हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आपका एक्सरसाइज 1.1 आपको बता दिया गया है। सारा 1.1 का वीडियो आपके इसी चैनल पे अपलोड है। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का रियल नंबर। ठीक है, 1.1 आपको बता दिया गया था, ये आपका 1.2 है। चलिए, क्या क्या है क्वेश्चन में पहले देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला है आपका बोल रहा है, तो पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं परिमेय और एक होते हैं अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, बता दिया गया था, है ना। तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं परिमेय और दूसरा होते हैं अपरिमेय। परिमेय मतलब जान रहे हैं जो P/Q के रूप में रहता है, जैसे 1/2, 3/5, 7/5, यही आपका परिमेय है। और अपरिमेय आपका हो गया जैसे रूट में, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3, √2 और √5। तो परिमेय संख्या के अंदर में ये दोनों आते हैं, है ना। परिमेय संख्या के अंदर में ये दोनों आते हैं। क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमको ये बताइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या के ही अंदर आते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि देखिए बोलेगा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर में आते हैं, अपरिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। इसका मतलब मेरा कहना क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? सत्य है। सारा का सारा जो अपरिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या के अंदर में ही आते हैं। इस बात को आप लोग माइंड में नोट कर लीजिएगा कि सारा का सारा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर में आता है, सारा का सारा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि सारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अब है कि कारण दीजिए, क्या कारण है कि ये सत्य है। तो लिखिएगा कारण आप लोग, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये प्रत्येक सारा का सारा अपरिमेय संख्या का हो जाएगा, वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या होती है। ये आपका बन गया पहला। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां पर m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले आप संख्या रेखा पढ़ लीजिए। संख्या रेखा ये आपका हो गया 0, 0 से राइट की ओर बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा +1, +2, +3, +4। और 0 से अगर लेफ्ट की ओर आएंगे तो आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4। कह रहा है क्या कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु रूट वर्गमूल के रूप का होता है, जहाँ एक m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे देखिएगा, तो सारा का सारा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अगर √m का नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये देखिएगा। जैसे अगर हम लेते हैं √1 लेते हैं, तो √1 का क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 आपका हो जाएगा 1.414 हो जाएगा। √3 आपका हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। √4 जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। लेकिन संख्या रेखा पर धनात्मक भी होता है
और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं अंडर रूट -1 का, तो ये आपको वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में अगर आ जाता है तो ये हो गया अंडर रूट -1। तो इसको हम मतलब संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका अगर वर्गमूल अगर निकालना है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। तो ये संभव नहीं है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु जो होगा आपका रूट m के रूप का नहीं होगा। इसका कहना मतलब कि 110% अब गलत हो गया कि ये कहना बिल्कुल क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? जो बता दिए हैं, क्योंकि ये सबको तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन जो संख्या रेखा पर जो माइनस जो होता है उसको अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जिसका कोई भी संख्या अगर माइनस में है, अगर कोई भी संख्या वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उसको हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं हम लिख सकते हैं इसको। अगर कोई भी वर्गमूल के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना बिल्कुल क्या है? गलत होगा, इसलिए असत्य होगा। कारण क्या है कि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती है। रूट m का वर्गमूल प्रत्येक बिंदु रूट m का वर्गमूल संभव नहीं है। यही लिखना था। आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ रहे होंगे और मेरे साथ A to Z एक पॉइंट को वीडियो देखते चलिए कैसे समझा रहे हैं। तो यहाँ पर समझ नहीं कि सारा का सारा जो बिंदु होगा आपका वर्गमूल के रूप का होगा, क्योंकि माइनस में भी आता है संख्या रेखा पर नंबर, प्लस भी आता है। तो कोई भी वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक दूसरा समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है ना। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। आप लोग के पहला हम बताए थे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक आपका परिमेय होते हैं और दूसरा अपरिमेय होते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सारा का सारा जो वास्तविक संख्या जो होते हैं क्या अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि सारा का सारा जो वास्तविक संख्या आते हैं इसमें दोनों आते हैं, परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या आते हैं। केवल परिमेय संख्या कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में आपका अपरिमेय भी आता है और आपका परिमेय भी आता है। इसलिए इसमें क्या बोला जाता है कि प्रत्येक सारा का सारा वास्तविक संख्या क्या केवल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय भी आते हैं। तो दोनों होंगे, केवल एक नहीं होंगे। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछता कि सारा का सारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। सारा का सारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका जो सारा का सारा वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या नहीं होती है, गलत होगा। सारा का सारा वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
क्योंकि सारा का सारा जो वास्तविक संख्या होता है वो आपका परिमेय भी होता है और अप्रमेय भी होता है, मतलब दोनों होता है। इसमें केवल पूछा कि अप्रमेय संख्या होती है, नहीं, तो हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? बात इसमें क्या है, कहना जो बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य होगा। कारण क्या है? कारण दीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब दोनों होती है। क्या होती है? दोनों होती है। केवल अप्रमेय संख्या नहीं होती है। बात को समझ गए? तो सारा का सारा अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, सारा का सारा अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सारा का सारा वास्तविक संख्या केवल अप्रमेय संख्या नहीं हो सकती है। सारा का सारा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या में दोनों होती है, परिमेय भी होती है और अप्रमेय होती है। चलिए, इसका हो जाएगा असत्य होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों होती है, केवल अप्रमेय संख्या नहीं होती है। यही आपका कारण है। समझ रहे हैं ना आप? पहला का खत्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन पढ़िएगा और हम लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारा का सारा जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्या सारा का सारा धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? चलिए, इसको हम देख लेते हैं। पहले आप लोग बताइए धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। हल पहले करेंगे। धनात्मक पूर्णांक आप लोग कमेंट कीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। 10 को धनात्मक पूर्णांक लिखिए। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। तो बताइए तो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम सभी धनात्मक पूर्णांकों का अगर वर्गमूल करते हैं तो क्या अप्रमेय आते हैं या फिर परिमेय आते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, √1 का वर्गमूल करते हैं। तो √1 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा? 1 होगा। 1 क्या है आपका? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। √2 लेते हैं, मतलब 2 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है? √2 आता है। और √2 क्या है? आपका अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। 3 का अगर वर्गमूल करते हैं तो आपका 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बाहर में, कोई भी परफेक्ट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, लाइक करते रहिए। अब है 4 का वर्गमूल करते हैं तो 4 का वर्गमूल बाहर में 2 आएगा, और 2 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। तो क्या मेरा क्वेश्चन को कहना क्या बिल्कुल गलत है कि नहीं, बताइए। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल क्या अप्रमेय संख्या होते हैं? तो क्या नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल किए तो 1 हुआ। 1 क्या है? परिमेय संख्या। क्या खाली अप्रमेय संख्या होगा? तो बोलिएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्याएं नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण में देख रहे हैं, उदाहरण में क्या देख रहे हैं आप? उदाहरण में जैसे 1 और 4 का जो वर्गमूल किए, 1 और 4 का वर्गमूल क्रमशः 1
और 2 आया, 2 आया ना जी। तो 1 और 2 है जो क्या है आपका परिमेय है, क्या है परिमेय संख्या आया है, परिमेय संख्या आया है। तो बिल्कुल क्या होगा इसका आंसर कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है बल्कि परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो इसको बोला कि अगर है तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो वर्गमूल करने पे क्या हो परिमेय संख्या। तो जैसे 1 और 4 देख लीजिए, 1 और 4 क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो 1 और 4 का वर्गमूल करने पे कितना आया, 1 आया, वर्गमूल करने पे 2 आया 4 का। तो 1 और 2 क्या है जो आपका परिमेय संख्या है, यही लिखना था। समझ गए आप लोग। दूसरा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है ना, 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर मिस कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो बोर्ड पे बता रहे हैं, तो आप लोग कंपास, स्केल और चांद आपके पास होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए आपका मैथ का। और इसको संख्या करें कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, मतलब संख्या रेखा पर √5 को कैसे दर्शा सकते हैं। चलिए इस बात को हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी कॉपी कलम ले लीजिए, कॉपी पेंसिल और शॉर्पनर प्लस में कंपास और चांद। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉपी में आप एक संख्या रेखा पार लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, संख्या रेखा पार लीजिएगा। संख्या रेखा पर आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, 0, और 0 से दायां ओर कितना बढ़ना है, तो आपको बढ़ना है 1, और 0 से 1 का जो इकाई होगा, एक इकाई आपका बराबर होना चाहिए। 0 से 1 जितना होगा उतना आपका 1 से 2 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इसमें तो मेरा बराबर नहीं हो सकता है, तो क्या आप लोग चांद के पास, अगर चांद आपके पास है, अगर प्रकार है तो आप लोग बराबर कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 0 से 1 का जो इकाई होगा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। किसकी बराबर, 1 और 2। तो यहाँ 2 ले लेते हैं, जितना 1 से 2 इकाई हुआ बराबर उतना आपका 2 से 3 लेना है, तो 3 यहाँ ले लिए, ठीक है। और 0 की इधर आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड की ओर आएंगे, तो आपका हो जाएगा -1 यहाँ पर, और इतनी दूरी पे आपको लिखना है आपका -2, और इतनी दूरी पे लिखना है आपका -3। इसको नहीं लिखना था, लेकिन हम लिख दिए ताकि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करेगा तो लेकिन नहीं, संख्या रेखा के बारे में कुछ न कुछ जानकारी है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको 0 से 1 एक इकाई हो गया, अब 0 से 2 आपका दूसरा इकाई हो गया, है ना। ये आपका 1 इकाई, ये आपका 2 इकाई, ये आपका 3 इकाई। तो 0 और 2 इकाई लेना है, ठीक है। 0 से 2, तो आपका 0 से 2 इकाई हो गया। और ऊपर जो लेना है, ऊपर 1 इकाई लेना है। 1 इकाई कितना लेना है, जितना आप 0 और 1 का जो दूरी है बराबर है उतने आपको ऊपर भी लेना है लंब। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको मिला दिए तो हो गया ये लंब, मतलब 90 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से और इस बिंदु को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप मिला दीजिएगा तो इस तरह से मिलेगा। मिल गया। मिलने के बाद तो ये आपका पूरा हो गया 2 इकाई हो गया, है ना। ये आपका हो गया 1 इकाई। तो जब ये 2 इकाई हो गया, आप ये हो गया 1 इकाई। तो बताइए ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब। तो कर्ण निकालिएगा। तो बताइए, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर होता है, आप लोग याद कर लीजिए, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर ये आपका √5 हो जाएगा, है ना। ये आपका 2 इकाई लिए थे, पर 1 लिए थे, 1 इकाई। और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताइए लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना है आपका 2 इकाई, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वन का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो √5 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5। बराबर का ये सारा अगर स्क्वायर में है, जब बराबर का वो सारा अगर स्क्वायर चला जाएगा तो आपका रूट में हो जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये आपका √5 है।
इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको आप सी नाम दे दिए। अब क्या करना है सुनिएगा, पेंसिल यहाँ मतलब कंपास का जो होता है, कंपास का जो नोक होता है उसको यहाँ पर रखिएगा। अब पेंसिल को यहाँ पर रखिएगा। अब इसको अगर मिलाइएगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्या बोले हम, गौर से सुनिएगा। पेंसिल को यहाँ पे रखिएगा और कंपास का जो नोक होता है यहाँ पर रखिएगा। इन दोनों को मिला को अगर आप कीजिएगा तो आपको इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जो जहाँ जिस लाइन बिंदु पर आया ये क्या बन जाएगा, √5। तो यही आपका है संख्या रेखा पर हम लोग √5 को दर्शा दिए। अब हमको ये बताइए कि सर 2 और 3 के बीच आया, 2 और 3 के बीच, क्योंकि √5 का जो मान होता है आपका होता है 2.736 होता है, यही होता है आपका। √5 का मान क्या होता है, 2.236 सॉरी 2.236 होता है। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम, तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम मतलब इनके बीच में आ रहा है। तो √5 हो गया, संख्या रेखा पर दर्शा दिए, इस तरह से बन गया। आई होप आप इसको अच्छे से जानने के लिए, हम तो थोड़ा सा गड़बड़ कर लेकिन तब पर भी हम सही बनाए हैं। तो आप लोग कंपास की सहायता और स्केल और चांद की सहायता से आप बिल्कुल √5 को आप संख्या रेखा पर बिल्कुल सही तरीके से आप लोग बना सकते हैं। हम तो बिना चांद, कंपास, बिना स्केल की सहायता से इतना अच्छा बनाए हैं। तो 2 और 3 के बीच में क्या हो गया, √5 को दर्शा दिए। तो सारा का सारा धनात्मक पूर्णांकों का मतलब कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका था 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 1.2 में 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से मैंने समझाने का कोशिश किया। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो आप मेरे एक कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो किस तरह का लगा और हम किस तरह से हम आपको समझा पाए। अगर थोड़ा सा भी समझ पाए, क्या पूरा समझ में आया होगा, मैं इतना कोशिश करूँगा। आप लोग के ऊपर पूरा बिलीव है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप वीडियो को दोबारा पुश करके आप लोग स्किप करके फिर से पुनः देख सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को देखे होंगे। फिर मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज में, क्योंकि ये था 1.2। इसके जस्ट बाद बहुत जल्द आपका 1.3 एक्सरसाइज लेके वीडियो आएंगे। बहुत आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।